फैशन फेरी टेल, अनन्या का सपना। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर गुलमोहरपुर में अनन्या नाम की एक साधारण लड़की रहती थी। उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ी फैशन डिजाइनर बने और उसकी ड्रेस दुनिया के सबसे बड़े रैंप पर दिखाई जाए। लेकिन ना तो उसके पास पैसे थे, ना ही कोई बड़ा नाम। उसका सिर्फ एक ही हथियार था, उसकी कल्पना और मेहनत। सपनों की शुरुआत। अनन्या पुराने कपड़े काट छांट कर उनसे नई ड्रेस बनाती थी। उसकी माँ उसे हमेशा कहती, सपने बड़े देखो, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। एक दिन शहर में यंग फैशन टैलेंट शो का ऐलान हुआ। विजेता को मिलेगा पेरिस फैशन हाउस में इंटर्नशिप। अनन्या की आंखों में चमक आ गई, लेकिन लोग हंसने लगे। एक छोटे शहर की लड़की और पेरिस का सपना। जादुई सिलाई मशीन। अगली रात जब वो अपनी सिलाई मशीन पर काम कर रही थी तो अचानक बिजली चली गई। तभी एक तेज रोशनी में 3 फैशन परियां उसके सामने प्रकट हुई, रूबी, सिल्वा और ग्लोरा। रूबी बोली, तुम्हारा जुनून और सच्चा इरादा हमें यहाँ खींच लाया, हम तुम्हारी मदद करेंगे। परियों ने उसकी मशीन में जादुई धागा डाला। अब जब भी अनन्या कोई डिजाइन सोचती, मशीन उसे साकार कर देती। हर ड्रेस में अनन्या का स्टाइल, कहानी और आत्मा बसती थी। फैशन शो की तैयारी। अनन्या ने पूरी रातें जागकर एक से एक अनोखी ड्रेस तैयार की। हर ड्रेस में भारतीय कला और पश्चिमी स्टाइल का संगम था। शो के दिन जब उसकी कलेक्शन आई तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। जजेस बोले, तुम्हारी डिजाइनों में सिर्फ फैशन नहीं, एक कहानी है, तुम विजेता हो। पेरिस की उड़ान। अब अनन्या पेरिस की उड़ान भरने वाली थी। परियां फिर आई और बोली, अब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं, अब तुम्हारी कल्पना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अनन्या मुस्कुराई। उसने परियों को गले लगाया और कहा, अब मैं दुनिया को दिखाऊंगी कि सपने छोटे शहरों में भी पलते हैं और पूरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं। फैशन फेरी टेल भाग 2, पेरिस की परी। नया शहर, नई चुनौती। अनन्या पहली बार विदेश जा रही थी। जब वो पेरिस पहुंची तो उसकी आंखों में सपना और दिल में डर था। विशाल इमारतें, चमचमाती रोशनी और दुनिया के सबसे मशहूर फैशन डिजाइनर उसके चारों तरफ थे। उसे मेसन दे लुमियर नामक एक प्रसिद्ध फैशन हाउस में इंटर्नशिप मिली। वहाँ का माहौल काफी प्रतिस्पर्धी था। विदेशी डिजाइनर उसका मजाक उड़ाते थे, भारत से आई लड़की क्या फैशन सिखाएगी। पर अनन्या चुपचाप मुस्कुराकर अपना काम करती रही। एक रहस्यमयी डिजाइनर। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई एलियाना नाम की एक सीनियर डिजाइनर से, जो सबकी नज़र से दूर रहती थी। एलियाना ने अनन्या की मेहनत और डिजाइनों को सराहा और कहा, तुम्हारे डिजाइनों में आत्मा है, लेकिन आत्मा के साथ आत्मविश्वास भी जरूरी है। एलियाना ने अनन्या को अपने निजी स्टूडियो में काम करने का मौका दिया, जहां दुनिया की सबसे अनोखी फैब्रिक्स और कलर्स रखे थे। कुछ तो जादुई लगते थे। जादुई फैब्रिक की कहानी। अनन्या ने एक दिन स्टूडियो के कोने में रखे एक पुराने ताले वाला संदूक खोल दिया। उसमें रश्मि रेशम नाम का चमकदार फैब्रिक था, जो रोशनी पड़ने पर रंग बदलता था और पहनने वाले के मूड के अनुसार चमकता था। एलियाना आई और बोली, ये फैब्रिक किसी आम इंसान के लिए नहीं, ये केवल उन्हें स्वीकार करता है जिनका दिल सच्चा और कल्पना असीम हो। अनन्या ने धीरे से कपड़े को छुआ और उसकी हथेलियों से हल्की सी रोशनी निकली। एलियाना मुस्कुराई, तुम तैयार हो। ग्रैंड इंटरनेशनल फैशन शो। अब अनन्या को इंटरनेशनल फ्यूचर फैशन गैला में हिस्सा लेना था, जहां 30 देशों के डिजाइनर आ रहे थे। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। उसने रश्मि रेशम से एक ड्रेस बनाई, जिसका नाम रखा रूप और रूह, ब्यूटी एंड सूल। ड्रेस इतनी लचीली और आत्मा से जुड़ी थी कि जब मॉडल ने पहना तो ड्रेस के चलने के साथ ड्रेस में रंग और चमक बदल रही थी, जैसे भावनाएं खुद बोल रही हों। पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी पेरिस की रात गूंज उठी। एलियाना की आंखों में आंसू थे। वो बोली, अब मैं रिटायर हो रही हूँ। ये फैशन हाउस अब तुम्हारे जैसे किसी सच्चे डिजाइनर को चाहिए। अनन्या ने हाथ जोड़कर कहा, ये सफलता मेरी नहीं, हर उस लड़की की है जो छोटे शहर में बैठकर बड़ा सपना देखती है। फैशन फेरी टेल का संदेश। फैशन सिर्फ ट्रेंड नहीं होता, ये आत्मा का उत्सव होता है। असली डिजाइनर वो होता है जो कपड़ों में कहानियां बुनता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप परियों पर विश्वास करते हो तो वो जरूर लौटती हैं।